हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रोडक्शन मीडिया को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने मीडिया फॉर्मुलेशन में पढ़ा था कि उनके लिए कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस चाहिए होते हैं। अब फर्दर जो है हम दूसरे सोर्सेस को भी देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा और कौन कौन से सोर्सेस चाहिए प्रोडक्शन मीडिया के लिए। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास वाटर आ जाता है। वाटर जो है ये मीडिया फार्मूलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हुसन जो लिक्विड मीडिया है, जिस तरह ब्रॉथ मीडिया जो इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज फर्मेंटेशन में यूज होता है, तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सेप्ट सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन जिसमें इतना ज्यादा वाटर क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जो लिक्विड मीडिया है उनमें ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर को यूज करते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल कोई सस्पेंडेड सॉलिड्स हों, कोलॉइड्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, तो उसको जो है रिमूव किया जाता है ताकि जो है वाटर जो है वो इन सब्सटेंसेस से जो है वो फ्री हो। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि कहीं हार्डनेस तो नहीं पाई जाती वाटर में। अगर फॉर एग्जांपल वाटर वाटर हार्ड है, हार्ड वाटर भी जो है हमें मीडिया में यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हार्ड वाटर की किस बेस पे होता है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस बेस पे जो है वाटर में क्या होता है, हार्डनेस आ जाती है। तो हार्डनेस को भी हम रिमूव करते हैं वाटर से। इसके अलावा अगर उसमें आयरन या क्लोरीन जो है वो आयंस वगैरह होते हैं, तो ये भी हम उनसे रिमूव करते हैं। तो हुसन जिस तरह प्लांट सेल कल्चर है या एनिमल सेल कल्चर है, तो इसमें जो भी वाटर हम यूज करते हैं उसके लिए हुसन हम ज्यादा ख्याल रखते हैं उनका ना, कि वो वाटर जो है वो क्या हो, डीआयोनाइज हो, या डबल डिस्टल वाटर भी उनके लिए हम हुसन जो एनिमल सेल कल्चर है उसके लिए हम बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर को यूज करते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर पे फिर मिनरल्स आ जाते हैं। और मिनरल्स जो है ये मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक जो है, ये आयन जो है हम क्या करते हैं, इसको भी मीडिया में प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आयन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसमें मोस्टली आयन जो है एज अ कोफैक्टर भी काम करते हैं एंजाइम्स के साथ ना, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम यूज करते हैं मीडिया, उसमें खुसन जो कॉर्न स्टिप लिक्वर हम यूज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो खुसन जो हमने नाइट्रोजन में ये पढ़ा था कॉर्न स्टिप लिक्वर ना, तो एज अ बाई प्रोडक्ट जो कॉर्न का बाई प्रोडक्ट है, तो ये भी हमारे लिए अक्सर रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो माइनर क्वांटिटी में जो है जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जो है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो है ये ट्रेस मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं ना। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मीडिया में ये ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो कम है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम जो मीडिया यूज करते हैं, अगर कॉर्न स्टिप लिक्वर है या दूसरी कोई मीडिया है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ट्रेस एलिमेंट हैं ये लो क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो फिर उसकी जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम फिर क्या करते हैं, बाहर से भी स्पेसिफिक क्वांटिटी में ये ट्रेस मिनरल्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं मीडिया में। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे फिर विटामिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उनकी बायोमास प्रोडक्शन के लिए, या फर्दर उनके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं ना। तो बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो बेसिक एलिमेंट से ही अपने लिए तमाम नेसेसरी विटामिन्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी उनमें बैक्टीरिया में ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है कि वो सिंथेसाइज कर सकते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट से अपने लिए विटामिन्स को ना, या ग्रोथ फैक्टर्स को। तो लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया इस तरह हैं कि उनको ये चाहिए होते हैं, विटामिन्स या ग्रोथ फैक्टर्स उनको चाहिए होते हैं बाहर से। मीडिया में हम इनको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, या कुछ फिलामेंटस फंजाई हैं या यीस्ट हैं, उनको हम क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं।
तो ये फिर हम मीडिया में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, खुसूसन जो फर्मेंटेशन मीडियम है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। और जो नेचुरल कार्बन या नाइट्रोजन सोर्सेज हैं, तो उसमें भी विटामिन्स और जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या विटामिन्स हैं वो माइनर क्वांटिटी में एज माइनर न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। जिस तरह हम जो मीडिया में, इंडस्ट्रियल मीडिया में जो हम कॉर्न स्टीप लिक्वर को यूज करते हैं, या जो सल्फाइड जो है सल्फाइड वेस्ट लिक्वर है, तो ये जो या मोलेसिस हैं, तो ये जो मीडिया हैं इसमें ये माइनर क्वांटिटी में ये विटामिन्स या ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, स्टेरोल्स, ये या तो फॉर एग्जांपल हम प्योर फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में फिर मसला ये होता है कि ये हमें कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो उससे बेहतर फिर हम क्या करते हैं कि इनके लिए जो है वो मोर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस जो हैं या रीजंस हम देखते हैं, तो उसमें फिर खुसूसन जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है या एनिमल एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव या इकोनॉमिक होते हैं। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट को और एनिमल एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर स्पेसिफिक प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स भी हम यूज करते हैं मीडिया में, उनको सप्लीमेंट करते हैं। अब जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें हमारे पास जो है ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हम खुसूसन जो है यूज करते हैं फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, क्योंकि ये जरूरी होते हैं। प्रिकर्सर्स ये होते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड एज ए जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होते हैं ना। तो ये जरूरी होते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो अब अगर हम ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये जो है हमारे पास जो है रिलेटिव प्योर फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हम स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं या कंट्रोल क्वांटिटीज में इसको हम यूज करते हैं। तो इस वजह से जो है ये हमारे पास प्योर फॉर्म में मौजूद होता है। अगर हम पेनिसिलिन प्रोडक्शन के हवाले से देखते हैं, तो फिनाइल एसिटिक एसिड ये भी एज अ प्रिकर्सर हम यूज करते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। या फिनाइल एसिटामाइड है, इसको भी हम जो है एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और ये जो है फिर पेनिसिलिन का जो है साइड चेन बनाते हैं। यानी अगर इसको हम ऐड ना कर दें तो पेनिसिलिन जो है वो इनकम्प्लीट होता है, उसका वो फंक्शन, वो एक्टिविटी पर मेंटेन नहीं रहेगी। तो इस वजह से प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स भी जरूरी होते हैं किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। या अगर हम इधर देखें कि अगर हम आइसोल्यूसिन की प्रोडक्शन करते हैं ना, जिस तरह हम सीरेशियम आर्सेसिन्स को यूज करते हैं फॉर आइसोल्यूसिन प्रोडक्शन, तो ये जो आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड है, इसके लिए जो है फिर फर्दर हम थ्रियोनिन को एज अ प्रिकर्सर अमीनो एसिड ऐड करते हैं, ताकि वो जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करे सीरेशियम आर्सेसिन्स आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड की मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेना। इसके अलावा अगर हम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए फिर हम इंट्रानेलिक एसिड जो है ये मॉलिक्यूल यूज करते हैं एज एडिटिव या एज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। यानी हम इंट्रानेलिक एसिड की एडिशन करते हैं किसमें, फर्मेंटेशन मीडिया में। तो फिर क्या करते हैं कि जो यीस्ट होते हैं वो फिर इंट्रानेलिक एसिड को इनसाइड द सेल लेके जाते हैं, और इससे क्या करते हैं फिर फर्दर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इंशाल्लाह हम कुछ फैक्टर्स जो रहते हैं वो भी हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, सी यू, थैंक यू सो मच।